तो भाई वेलकम टू वसीम की क्लास। वसीम भाई, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? बिल आई एम गुड सौरभ, थैंक यू। आप कैसे हो? मुझे लग रहा है वापस आ गए हैं। बम्बई आ गए क्या? लग रहा है बम्बई वापस आ गए वसीम भाई मैं हैदराबाद से। हाँ बॉम्बे में हूँ। लास्ट वीडियो के टाइम भी मुंबई था, अभी जाऊंगा वापस हैदराबाद। अभी वापस जाना है। और जिनको नहीं मालूम, वसीम भाई इज मेंटोर ऑफ हैदराबाद क्रिकेट टीम। वसीम भाई, ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, लाइक आपने जो साइन किया, जी राइट? जी, फॉर टू 2 साल का जी। 2 साल बिल्कुल की तो आप बिल्कुल। हैदराबाद, हाँ बिल्कुल, हैदराबाद टीम पे भी हम लोग बात करते रहेंगे, रणजी ट्रॉफी पे पूरा बात करेंगे सीजन पे। वैसे मैं, लेकिन आज स्टार्ट जी मैं करूंगा हमारे टेस्ट मैच के रिजल्ट से, सीरीज के रिजल्ट से। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लोग 2-0 करके 24 पॉइंट लेंगे, यहाँ से फिर चांसेस बनेंगे WTC फाइनल तक पहुंचने के। लेकिन एक नया हम्म। लड़का है, ये कौन है? सोनल डिनूशा। क्या बैटिंग करी! क्या रिएक्शन है वैसे में? इसकी बैटिंग आपने देखी, लग रहा है ना स्पेशल टैलेंट ये। नहीं, कमाल कमाल की बैटिंग की यंगस्टर। 4 इनिंग में 300 बनाया उसने इंडिया के सामने, और कमाल की बैटिंग किया। आई मीन ही वाज द डिफरेंस बिटवीन अस नॉट विनिंग 2-0। सही बात है। और हम्म। दोनों इनिंग में 100 बनाना, और इंडिया की बॉलिंग अटैक अच्छी खासी है। सिंगल हैंडेडली उसने इंडिया को रोक हम्म। दिया। दैट हैज बीन आउटस्टैंडिंग। अनदर लेफ्ट हैंडर जो हैज बीन अ सही थ्रोन बात है। इन इंडियाज बॉलिंग। इससे पहले बहुत पहले हम बात करते थे चंद्रपॉल जयसूर की, फिर सईद अनवर की, जयसूर्या। जयसूर्या की। जी। जी। तो ही इज अनदर थॉर्न इन द फ्लैश, मुझे ऐसा लग रहा है। इस सीरीज में कमाल की बैटिंग की, यानी इज गॉट अ ग्रेट स्टार्ट टू हिज इंटरनेशनल करियर। बड़ा प्रॉमिसिंग लग हम्म। रहा है, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि श्रीलंका को जरूरत है, क्योंकि वो महिला संगकारा, एंजेलो संगा, मैथ्यूज भी सही अब बात है। चले गए हैं, तो दे वांट समबडी टू इंस्पायर द नेक्स्ट जनरेशन, एंड आई होप दिस सोनल गाय इज द आंसर फॉर दैट। इंडिया के परफॉर्मेंस पे, उनके चांसेस पे WTC फाइनल पे मैं इससे पहले आऊं, श्रीलंका का आपका फेवरेट बैट्समैन कौन रहा ऑफ ऑल टाइम? श्रीलंका का जितने भी आपने बैट्समैन देखे, राइट फ्रॉम अरविंद डिसिल्वा, जयसूर्या टू ऑब्वियसली संगा एंड जयवर्धन, आपका फेवरेट बैट्समैन कौन था? क्या स्किल वाइज कमाल बैटर वसीम जाफर का, फ्रॉम श्रीलंकन शॉर्ट्स, जो बेस्ट बैट्समैन लगा आपको? आई थिंक तीन मैं शॉर्टलिस्ट कर सकता जी। हूँ। अरविंदा डिसिल्वा डेफिनेटली एक है, हाँ, महिला जयवर्धने, और संगकारा। आई मीन संगकारा। जयसूर्या भी थे, आउटस्टैंडिंग बैट्समैन थे। उनका जो 96 से लेके जो पीरियड था सीरियसली। वाज डिस्ट्रक्टिव। मतलब उन्होंने जिस तरह की बल्लेबाजी की उस पीरियड में, बहुत कमाल की बल्लेबाजी की, और सारे ही बॉलर्स को क्या बैटर! जिस हाँ। तरह से उन्होंने फियर में रखा था, तो ही वॉज आउटस्टैंडिंग। बट ये तीन थोड़े से मुझे ऐसा लगता है कि दे वर ऑल्सो इन इन देयर ओन लीग। सही बात है। अरविंदा तो मतलब आउटस्टैंडिंग, क्या प्लेयर! जयवर्धने और संगकारा, तो दीज थ्री स्टैंड्स आउट मेरे हिसाब से, एंड जयसूर्या इज प्रोबेबली द क्लोज फोर्थ। सीरियसली टॉप ऑफ द लीग जो नाम लिए वसीम भाई आपने, और जयसूर्या का नाम जी सुन के, टेस्ट मैच का नाम सुन के वसीम भाई, वो टेस्ट मैच मुझे याद आता है जब श्रीलंका ने क्लोज टू 1,000 रन मारे थे इंडिया के अगेंस्ट, शायद 950 रन। आउट ही नहीं हुए थे बिल्कुल बिल्कुल। जयवर्धने, आई थिंक जयसूर्या ने ट्रिपल सेंचुरी मारी थी। तो वो इतनी खतरनाक हम्म। मेमोरी वो भुला ही नहीं भूलती अभी, वो ऐसा लगता है अभी मैच चल रहा है, वो अभी भी यादों में मैच चल रहा है, अभी वो बैटिंग कर रही है श्रीलंका। कमिंग बैक टू वसीम भाई, इंडिया पे आते हैं। इंडिया को जरूरत थी मैच जीतने की। पहले पॉजिटिव की बात करते हैं। मानव सुतार कमाल बॉलिंग करी, लग रहा है आपका ये टैलेंट है। देवदत्त पडिक्कल मैन ऑफ द सीरीज बने। ही लुक्स, यार उसने 3 नंबर स्पॉट ले लिया है। हम्म। आपके सबसे, अगर 2-3 प्लेयरों को आपको स्टैंड आउट करना हो, सबसे अच्छी बात क्या रही इस सीरीज की श्रीलंका में? आपने क्या ऑब्जर्व किया इंडियन पर्सपेक्टिव से? आई थिंक नाम आपने लिए, मैं 2 नाम और ऐड कर दूंगा। ध्रुव जुरैल एक है, ओह यस। ही वाज आल्सो आउटस्टैंडिंग। मुझे लगता है प्रसिद्ध कृष्णा थोड़ा सा एक अपना उन्होंने स्तर बढ़ाया है इस सीरीज में, जिस तरह हाँ। से उन्होंने गेंदबाजी की है। ही लुक्स, थोड़े से ऐसे जी। लग रहा है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस उनका ग्रो हो रहा है। शुभमन गिल ऐसा लगता है कि उन पे ट्रस्ट करते हैं, कि जब उनको विकेट चाहिए होती है ही गोज टू प्रसिद्ध कृष्णा, हम्म। जब फास्ट बॉलर को डलवाना होता है। तो आई हम्म। थिंक अदर देन मानव सुतार और देवदत्त पड्डीकल, आई फील के ध्रुव जोरेल और प्रसिद्ध कृष्णा एक अपने पॉजिटिव रहे हैं अपनी सीरीज में। इस पूरी सीरीज में, अब मैं अपने व्यूअर्स को वैसे हम्म। मैं आपको बता दूं, इंडिया, अगर मान लीजिए इंडिया के अब 7 टेस्ट मैच रह गए हैं, 2 न्यूजीलैंड में, 5 ऑस्ट्रेलिया खेलने आएगी। अगर हम लोगों ने हम्म। सातों भी जीत लिए, तब भी हम 70% पे पहुंच पाए, 70 पॉइंट्स पे पहुंच पाएंगे, वो भी इनफ नहीं होगा। क्योंकि आपके ऊपर 4 टीमें हैं, आपके ऊपर बांग्लादेश भी है, मतलब तो इनको बुरा खेलना पड़ेगा, टॉप 4। तो आपको यहाँ से मुश्किल लग रहा है उसी में आप क्वालिफाई करना, क्योंकि न्यूजीलैंड में जाके क्या आप गारंटी है 2 मैच जीतोगे हम्म। वो भी?
यहाँ से मुश्किल ही है, नहीं, अब मुश्किल कहा तो नहीं। है, मुश्किल तो शुरू से ही था। हाँ हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि श्रीलंका में हम 2-0 जीतेंगे, और होपफुली थिंग्स विल गो बेटर इन न्यूजीलैंड, और होपफुली हाँ। ऑस्ट्रेलिया भी वो उतनी स्ट्रांगेस्ट नहीं है जितनी हम हमेशा बात करते हैं। बट ये टेस्ट मैच नहीं जीतना, मुझे लगता है कि हमको काफी धक्का लगेगा, क्योंकि आज जब दिन शुरू हुआ था तो 6 विकेटें हाँ, गिर चुकी थी, 4 विकेटें 6 विकेट गिर आपको सकते हैं। गिरानी थी। हम्म। और वो 4 विकेटें हम नहीं गिरा पाए। आई मीन दैट इज अ डिसअपॉइंटिंग स्टोरी। कोशिश की हमने, इसमें कोई शक नहीं है, बट जैसा मैंने कहा कि सोनल, दिनुष्का वाज वाज क्लास अपार्ट। पूरे दिन बहुत सीरियसली। कम देखने को मिलता है कि सिर्फ 4 विकेटें बची हों और आपके पास पूरा दिन पड़ा है खेलने के लिए, न्यू बॉल भी हम्म। अवेलेबल होती है, लेकिन आप वो भी निगेट कर जाते हो। एंड स्पेशली विद दिस यंग श्रीलंकन टीम, इसमें ऐसे नहीं कि बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, और वो पूरा दिन खेल हम्म। जाते हैं। आई थिंक ये बहुत बड़ा धक्का है सही इंडियन बात है। टीम के लिए। हमारी बॉलिंग को लेके भी अब क्वेश्चन मार्क है, मतलब कि आउट क्यों नहीं कर पाए, 218 पे 6 थे। तो आपको लगा कि लोगों ने बॉलिंग हम्म। में कुछ गड़बड़ करी, मतलब लेंथ बेटर कर सकते थे, फिर क्या कर सकते थे और बेटर, यार 4 विकेट एक क्यों नहीं आए, दूसरे एंड से ले लेते विकेट। आई थिंक कहीं ना कहीं आई फील थोड़ा सा, स्टार्ट ऑफ द डे थोड़ा ऐसा लगा कि थोड़ी एनर्जी कम नजर आई, थोड़ा ऐसा लगा कि आउट हो जाएंगे, रादर हाँ देन हाँ, जैसे ओके। हमको आउट करना होता है, वो जो एटीट्यूड होता है ना, थोड़ा सा मुझे हम्म। लगा। एंड बाय द टाइम इंडियन टीम वोक अप, आई थिंक तब तक वो सेट हो गए थे, एंड थिंग्स वर गोइंग इन देयर फेवर। तो मुझे लगा थोड़ा कॉम्प्लिसेंसी, ऐसे लगा कि हो सकता है कि आ गई हो, कि हाँ मिल जाएंगे, 4 विकेट ही हैं। एंड देन थिंग्स गॉट हार्ड एंड हार्ड, और उसके बाद फिर आप ज्यादा कोशिश करते हो, फिर ज्यादा रन देते हो। तो प्रोबेबली दैट वाज द केस। आई थॉट थोड़ी डिफेंसिव फील्ड सेट भी मुझे ऐसा लगा, वो मुझे सरप्राइज किया कि बहुत हाँ। जल्दी वी वेंट टू डिफेंसिव फील्ड सेट। और थोड़ा थ्रू द मोशंस ऐसे लगा कि विकेटें गिर जाएंगी, रादर देन कि हमको जब निकालनी होती है तो वो हम जिस तरह से जाते हैं बॉल वन से। तो आई थॉट वो चीज़ थोड़ी कम नजर आई मुझे आज। ऐसे में इसलिए बुमराह याद आ रही थी उस दिन भाई, जब देख रहे थे ना विकेट ही नहीं गिर रहे हैं, तो ऐसा बॉलर जो सीधे रन हम्म। थ्रू कर दे साइड को। चलिए इस सीरीज को अलग करते हैं वसीम भाई, बिल्कुल। ऑब्वियसली 1-0 जीत गए, लेकिन डिसअपॉइंटिंग है, मुश्किल है यहाँ से क्वालिफाई करना। अब मैं दो टॉपिक पर डिस्कस करूंगा आपसे, जो अभी इंडियन क्रिकेट में थोड़ा एक्साइटिंग टाइम अब मुझे लग रहा है, स्पेशली जूनियर सहवाग और जूनियर द्रविड़, हम्म। आरवीर सहवाग वसीम भाई और द्रविड़ के सुपुत्र दोनों का सिलेक्शन हुआ है इंडिया अंडर 19 के लिए, हम्म। जो ऑस्ट्रेलिया जाएगी। तो पहले तो मुझे ये जी। आप बताइए, आपका क्या मानना है, बीइंग अ सन ऑफ अ सुपरस्टार या लेजेंडरी प्लेयर या किसी भी पेशे में हो आप, कितना प्रेशर होता है? आसान नहीं होता है ना जब आप इतना बड़े नाम आपके पीछे लगाओ, यंग बच्चों पे भी। नहीं, बहुत प्रेशर होता है, और आई एम श्योर कि ये बच्चों के ऊपर रहा होगा प्रेशर काफी। बट हाँ। क्रेडिटेबल है, टू बी ऑनेस्ट। राहुल के दोनों लड़के, इवन समित, तो मुझे याद है जब वो हम खेलते थे तब वो समित पैदा हुआ था। अच्छा, वो क्या अभी बात कर्नाटक अंडर 23 के लिए खेल रहे हैं। ये अनवे कुछ है, टाइम में मेरे अनविच। साथ में था, जब मैं चैलेंजर ट्रॉफी में अच्छा, एक टीम का कोच था, तो अनवे मेरे साथ में थे, मेरी टीम में थे, विकेट कीपर तो है, हाउ इज ही, तो बैटिंग वैसे प्लीज करते हैं। बताओ, नहीं, बहुत हाउ इज ही। डिसेंट खिलाड़ी है, अच्छे है, हार्ड वर्किंग है, वेरी ठीक है। डिसिप्लिन जस्ट लाइक हिज फादर। अच्छा। एंड somebody who wants to take all the information, ओके। यू नो हट पीछे नहीं हटते हैं हार्ड वर्क करने से। आर्यवीर को मैंने इतना नहीं देखा है, बट आई हम्म। हर्ड कि वो भी अटैकिंग प्लेयर है। और आई मीन सच अ कोइंसिडेंस कि उनका करियर, मेरे ख्याल से राहुल द्रविड़ ने शायद 2012 में शायद रिटायर हुए थे, वीरू भी यस, उसके आसपास ही कहीं उसी रिटायर हुए थे। 13 में, 12-13। हाँ, विद इन 13 years के डिस्टेंस में वी सी देयर सन बताइए। प्लेइंग फॉर इंडिया अंडर 19। सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी। एंड बिल्कुल आपने सही बात कही कि बच्चों पे बहुत दबाव रहता है कि बहुत हम्म। बड़ा नाम कैरी करना है, वो लेगेसी करना है। बट क्रेडिटेबल टू टू बोथ ऑफ देम कि दे हैव मेड इट दिस फार। और यहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है, यहाँ से आगे इज टू गेट इनटू द वर्ल्ड कप टीम, एंड देन उसके बाद में फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि यहाँ तक पहुंचे हैं, मतलब काफी अच्छे खिलाड़ी होंगे। अनवे को तो मैं जानता हूँ, जैसे मैंने कहा, जैसे बट बताया। आर्यवीर भी दिल्ली प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं, तो हम्म। ही इज डेफिनेटली गुड इनफ, इसीलिए वो खेल रहे हैं यहाँ पे। बट आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट कि यहाँ से आगे उनकी जर्नी, और मतलब प्रेशर तो रहेगा, बट आई विश देम वेल कि वो नाम को वो आगे कैरी फॉरवर्ड करें। सीरियसली, इनफैक्ट
आरवीर के वसीम भाई, आपने कुछ अभी क्लिप्स देखे होंगे, इनके पिताजी की क्लिप लगा रहे हैं बगल में, साइड बाय साइड चला जी रहे हैं। और वीरेंद्र जी। सहवाग ने इनसे बोला था कुछ सालों पहले, अगर तुम 300 मारोगे मैं तुम्हें फरारी दूंगा। इसने कूच बिहार में अगेंस्ट मेघालय 297 मार दिए थे। अब मैं बॉलिंग अटैक पे अच्छा। नहीं जाऊंगा, पर हाँ 3 रन से मिस हो गई थी फरारी इसकी। अब वीरों सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं वो बातें बताएंगे। लेकिन ये लग रहा है ही इज लुकिंग, मतलब लग रहा है टैलेंट, जिस तरह से शॉट मारता है वो। आप इसकी बैटिंग अब देखेंगे आपको रियलाइज होगा, बहुत ही हार्ड वर्किंग है। इससे जिम में मेरी मुलाकात हुई कुछ बार, तो बड़ा ही अच्छा फोकस लड़का है, हाँ बिल्कुल भी। और मतलब कभी भी ये पेश नहीं करता है वो किसका लड़का है, विच इज जो आपने अच्छा। द्राविड के लड़के बढ़ाए, सहवाग ने भी अच्छा इनको अपब्रिंगिंग दी है। बड़े ही फोकस लड़का है ये भी, अपना काम करता है और वेरी चुपचाप नाइस चला वेरी जाता है। नाइस। हाँ ये बड़ी अच्छी चीज नहीं है। नहीं, अच्छा है। और और अच्छा वो 300 नहीं बनाए, क्योंकि चलो 300 तो बनाने चाहिए थे, लेकिन ये उम्र में फरारी उनको चलाना भी नहीं चाहिए। तो थोड़ा बिल्कुल। हाँ 2 1 साल के बिल्कुल। बाद रणजी में आप सीरियसली 300 बनाओ, और तब ब्रो। आप हाँ डिजर्व करो उसको। सही बात है, सही बात है। वैसे मैं 300 से मुझे याद आया, आपने 2009 में देखो, मेरी कितनी शार्प मेमोरी है, हम वसीम जाफर को कितना पसंद करते हैं भाई को अपने, वैसे हम लोग कितना पसंद करते हैं। 2009 में आप देखो मेरी मेमोरी देखो, आप लोग बताना, आप जो जो व्यूअर्स हो, वसीम जाफर ने 300 रन मारे थे इन चेन्नई। सेमीफाइनल राउंड था ना वसीम भाई, याद है 2009-10 में आपने ट्रिपल सेंचुरी मारी थी। यू वर कैप्टनिंग दैट जी साइड जी एंड यू प्लेड सचिन तेंदुलकर, तेंदुलकर भी थे, रहाणे, रोहित शर्मा भी थे उस स्क्वाड में। मुझे फिर इसी से मैं जी मालूम क्यों कहानी बता रहा हूँ आपको। हाउ वाज इट प्ले विद सचिन तेंदुलकर फर्स्ट क्लास लेवल पे, स्पेशली जब वो आते थे इंडिया, इतने बड़े लेजेंड ऑफिसर बन गए थे, यू वर अ लेजेंड। तो क्या उनकी प्रोसेस होती थी जब फर्स्ट क्लास खेलने आते थे? ही वाज ऑलवेज लर्निंग, बोलते हैं ऐसा। पीपल लाइक यू सचिन, दे आर ऑलवेज लर्निंग। कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो आप। ट्रिपल सेंचुरी मार रहे हो आप, उन्होंने 100 मारे थे बाय द वे उस मैच में, इफ यू रिमेंबर, इसको ना जी 100 देयर। क्या डिफरेंस, जब ये आते थे जी। वापस तो स्टिल लर्निंग मोड में होते थे। थोड़ा लंबा हो गया क्वेश्चन, बट क्या करें। लर्निंग तो नहीं मैं कहूँगा, आई मीन ठीक है, आदमी वो लर्न तो करता ही है, एज विच एवर गेम यू प्ले। जब तक आप अपना माइंड ओपन रखते हो, यू ऑलवेज लर्निंग, डे बाय डे। वो तो सचिन का बिहेवियर ही उस तरह से है। ठीक है। बट वो आते थे तो कभी ऐसा नहीं लगता था कि सचिन तेंदुलकर ऐसे आए हैं तो वो या तो हाँ। इंडिया का हेलमेट पहने हुए हैं या इंडिया के अच्छा। कपड़े पहने। ही ऑलवेज यूज टू वेयर मुंबई क्लोथ्स। ही क्या यूज टू बात। मेक श्योर कि भैया उनको मुंबई के कपड़े दिए जाएं। एंड मुझे याद नहीं है कि कभी उन्होंने मुंबई को छोड़ के कोई दूसरा कपड़ा क्या पहना बात है। हो। क्या बात है। एंड ही इज ऑलवेज मैंने उनके साथ रणजी ट्रॉफी में कुछ नहीं तो 15 20 मैचेस तो मिनिमम खेले होंगे। ठीक है। और मुझे एक मैच याद आता है, एक रणजी ट्रॉफी फाइनल। ये मैच के बाद ये सेमीफाइनल था चेन्नई सेमीफाइनल में था। सौराष्ट्र के यस। साथ। और यस इसके यस। बाद फाइनल था हमारा यूपी के साथ हैदराबाद में। ठीक है। वहां पे भुवी ने उनको जल्दी आउट किया था, 0 पे शायद आउट हुए थे ओ वो। यस। अ, हाँ। और सेकंड इनिंग में पीयूष चावला को आउट हुए थे वो, अगेन लो स्कोर पे। दैट हाँ इज द हाँ। ओनली गेम आई रिमेम्बर वेयर सचिन तेंदुलकर डिडंट स्कोर 100 इन एनी रणजी मैच। ओके। वरना वो जब भी आते थे, एवरी अच्छा। टाइम ही यूज टू प्ले, ही यूज टू गेट 100। ये मेरी मेमोरी है। तो आज के जो सारे इंडियन प्लेयर्स जो खेलते हैं, जब भी उनको टाइम मिलता है, एक तो हम सुनते हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स पहली बात तो रिलक्टेंट होते हैं खेलने के लिए। जब खेलते भी हैं तो सम ऑफ द प्लेयर्स, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, बट सम ऑफ द प्लेयर्स आर रिलक्टेंट टू प्ले, दे गो थ्रू द मोशंस। बट सचिन के साथ कभी भी ऐसा नहीं था। क्या बात जब है। वो आते थे तो हम्म। राइट फ्रॉम द 2 डे ऑफ प्रैक्टिस, जो मैच से पहले 2 दिन प्रैक्टिस होती थी, फिर हम्म। टीम का सिलेक्शन हो, तो ही यूज टू बी वेरी इन्वॉल्व। पिच आप हम्म। कैसी बनने वाली है, पिच कैसी होने वाली है, टीम क्या में कौन बात से है। प्लेयर को खिलाना चाहिए। क्या। अगर वो कप्तान नहीं भी हैं तो फिर किसको बॉलिंग देनी चाहिए, किसको क्या करना है। तो ही वॉज इन्वॉल्व कम्प्लीटली। दैट इज समथिंग वॉज रिमार्केबल अबाउट द ग्रेट मैन। क्योंकि फ्रॉम बॉल 1 टू लास्ट बॉल ऑफ द डे, वो भी 4th डे, ही यूज टू बी वेरी इन्वॉल्व हर एक चीज के अंदर। समटाइम्स कभी कभी तो ऐसा लगता था कि कितना पाजी कितना बोल रहे हैं, कितना इनपुट दे रहे हैं। और अच्छा। उनका जितना दिमाग चलता है वो सबका दिमाग सही उतना बात। नहीं चलता है ना। वो जितनी ट्रू। चीजें आगे देखते हैं, ट्रू। समटाइम्स द ऑर्डिनरी और एवरेज प्लेयर दे कांट थिंक दैट फार अहेड। तो बड़ा वो लगता है। बट हैट्स ऑफ टू हिज कमिटमेंट। जब भी आते थे ही यूज टू मेक श्योर कि भैया वो एवरी टाइम आई हैव सीन हिम गेट 100। तो आज के जो कमाल। लड़के जब भी जाके खेलते हैं, दैट इज द ग्रेटेस्ट एग्जांपल ऑफ द ग्रेट मैन, कि भैया वेन एवर ही यूज टू प्ले, ही यूज टू गेट 100। वो अपना काम बराबर वाह। करते थे। सही बात है। सो दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ द ग्रेट मैन, के
आई कांट रिमेम्बर अपार्ट फ्रॉम दैट वन मैच के वो खेले हैं और उन्होंने 100 नहीं बनाया। तो दैट वाज द बेयर मिनिमम दैट ही यूज्ड टू गेट। सीरियसली, और जो वो प्राइड कैरी करते थे वसीम भाई मुंबई के लिए खेलने की, वो एंड तक नजर आती थी जी कि यूज टू ओन इट, पीपल लाइक यू सचिन। एक और चीज है, मैं बिल्कुल। आपकी मेमोरी टेस्ट करना चाहता हूँ। सेकंड इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में आपने रोहित शर्मा को 6वें नंबर पे बैटिंग के लिए भेजा था उस सेमीफाइनल में। जी सेकंड इनिंग में किस नंबर पे भेजा था रोहित शर्मा को आपने? आप तो कैप्टन थे ना उस साइड सेकेंड के। इनिंग शायद ओपन करने गए थे वो अमोल सही है, मुजुमदार के साथ। सही है, सही है, सही, बिल्कुल हाँ सही। आई थिंक ओपनिंग अमोल के लिए बोला। मुजुमदार नीडेड सम रन्स, थोड़े उनको। हाँ। आई थिंक अच्छा। 9,000 या कुछ रन हाँ। के लिए उनको कुछ रन्स की जरूरत थी। ठीक है। हाँ। एंड उनका बहुत अच्छा सीजन नहीं जा रहा था, और हम्म। अनफॉर्चुनेटली हमने वी हैड टू ड्रॉप हिम इन द फाइनल। इट वाज द वेरी सैड थिंग, क्योंकि रोहित शर्मा थे ऑब्वियसली, सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे, अच्छा। हाँ, यस, और रहाणे था। अभिषेक रहाणे नायर थे। को हमको खिलाना था। हाँ, अभिषेक हम्म। नायर को खिलाना था क्योंकि वो अच्छा। ऑलराउंडर थे, अच्छा ठीक है। परफॉर्मेंस करते आ रहे थे। तो अनफॉर्चुनेटली वी हैड टू ड्रॉप अमोल इन द फाइनल। फाइनल। तो सेमीफाइनल के सेकेंड इनिंग में उनका इतना अच्छा सीजन जा नहीं रहा था, अनफॉर्चुनेटली इतने रन नहीं बने थे उनके, फर्स्ट इनिंग में भी जल्दी आउट हो गए थे। तो सेकेंड इनिंग में हमने उनको ओपन भेजा था कि जाके वो थोड़े जल्दी रन बना ले और वो अपना रिकॉर्ड कंप्लीट कर ले। साइड में कर दो। बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक वो बारिश भी गिर गई और वो मैच थोड़ा जल्दी बंद हो गया। हम्म। तो जी आई थिंक रोहित और अमोल ने शायद ओपन किया था। सही बात, आपने, आपकी मेमोरी सही है, रोहित शर्मा को पहले नीचे था। अब जी जो लास्ट सेगमेंट का क्वेश्चन है वो ग्रेट मैन टू ग्रेट मैन से रिलेटेड ही है। एक डिस्कशन चल रहा है सोशल मीडिया पे, मैं प्लेयर का नाम नहीं लूंगा वसीम भाई, लेकिन सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का अगर हम लोग टेस्ट करियर की बात करें, वसीम जाफर, हु हम्म इज द बिगेस्ट बिगर मैच विनर, किसका ज्यादा इंपैक्ट रहा है? स्टैट्स को भी साइड में रख देते हैं, आपसे मैं वैसे पूछता हूँ क्योंकि अभी ये डिस्कशन चल रहा है कि सचिन और विराट में बिगर प्लेयर किसका इंपैक्ट ज्यादा रहा। ऑब्वियसली सचिन ने ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले हैं, ज्यादा रन बनाए हैं सेना कंट्रीज में, रिकॉर्ड आगे हैं, लेकिन इंपैक्ट वाइज भी वसीम भाई आप बताओ, सचिन तेंदुलकर का इंपैक्ट एज अ टेस्ट प्लेयर हिंदुस्तान के लिए या वर्ल्ड क्रिकेट के लिए, हिंदुस्तान क्रिकेट के लिए, विराट और उसको कंपेयर कर आई दो मीन पहले विराट। दोनों दोनों बहुत डिफरेंट चीजें टू बी ऑनेस्ट। सचिन जिस एरा में खेल रहे थे हाँ। और सचिन जितनी एक्सपेक्टेशन कैरी करते थे अपने टाइम में, सौरभ, आई थिंक इट वाज अनबिलीवेबल कि पूरे नेशन की होप कैरी करते थे वो। जी। एंड टू लिव अप टू दैट एक्सपेक्टेशन इज अनरियल। मैं अगर कहूँ आपको, टू जी। लिव अप टू दैट एक्सपेक्टेशन फॉर 20-24 ईयर्स, सीरियसली। कि सीरियसली। आप बैटिंग करने जा रहे हो तो तकरीबन देश पूरा रुक गया है और आपको देख रुक रहा गया। है, आपके लिए प्रे कर रहा है, सारी ट्रू। बैटिंग आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आई डोंट थिंक विराट उतनी एक्सपेक्टेशन उन्होंने कैरी की है। अगर अब अच्छा। हम देखें, हाँ। विराट के टाइम पे रोहित भी थे, अजिंक्य भी थे, हम्म। पुजारा थे, केएल राहुल आ गए बाद में। सचिन के टाइम में अगर अवे फ्रॉम इंडिया अगर हम कहें तो सही बात है। सचिन वॉज दी ओनली गाय। True। एक लेवल पे थोड़े टाइम के बाद में सौरभ आ गए, राहुल। राहुल आ गए, थोड़ा टाइम जी। से जी। पहले अजहर थे। बट जी। उसके अलावा ओवरसीज का रिकॉर्ड हमारा बहुत पुअर था। तो सही सचिन बात। वॉज दी ओनली होप एंड सचिन लुक हेड एंड शोल्डर्स अबव एवरीवन एल्स। हम्म। तो आई थिंक एज अ क्रिकेटर मैं कहूँ तो सचिन को जो एक्सपेक्टेशन का भार उठाना था पूरे अपने करियर में, दैट वाज अनरियल टू बी हम्म। ऑनेस्ट मैं कहूँ। विराट ने एक यंग जनरेशन को बिल्कुल अलग लेवल पे ले आया। आई थॉट ही हैड द बिगेस्ट इम्पैक्ट फिटनेस वाइज, जो मैंने पहले भी ठीक है। कहा है आपको जी। 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 कि फिटनेस का जो फंडा है ना, जो इंडियन सही टीम बात। इतनी फिट नहीं मानी जाती थी, आई थिंक विराट हैज चेंज दैट टू बी ऑनेस्ट। विराट ने वो जो इम्पैक्ट 2012 से जो वो चेंज किया है अपने आप को और जिस तरह से लोगों ने उनको फॉलो किया है, तो वो बहुत अनरियल है सच में बताऊं सही तो, बात है। क्योंकि वो सही बात। उतना बड़ा इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता किसी ने डाल पाया है। तो बोथ ऑफ देम हैड डिफरेंट इफेक्ट, डिफरेंट वे। विराट की जो कंसिस्टेंसी थी फ्रॉम दैट 2012-13 टिल अबाउट 2018-19, वो हम्म। भी अनरियल थी, स्पेशली वाइड बॉल क्रिकेट में और इवन सही टेस्ट बात है। क्रिकेट में, ऑल थ्री फॉर्मेट में किसी प्लेयर का 50+ एवरेज करना ऑल थ्री फॉर्मेट्स में इज समथिंग अनरियल सच बताऊं सही तो। बात। सही बात। और जो बैटिंग वो 2015, 16, 17 में कर रहे थे, मतलब एवरी गेम ही वाज गोइंग एंड स्कोरिंग हंड्रेड्स फॉर फन। ट्रू। चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे हो, और इवन T20, और इंडिया ने जो क्रिकेट खेली है उस टाइम पे,
was unbelievable. और विराट was literally कैरिंग द होल टीम, जिस तरह से वो खेल रहे थे। और अगेन मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारी ओवरसीज बॉलिंग इंप्रूव हुई, हमने जिस हम्म। तरह से सीरीज में जाके compete किया दूसरी सही टीमों के बात है। साथ में, दैट वाज अनरियल। विराट ने, और वो जो फिटनेस का जो इम्पैक्ट डाला है विराट ने, वो मुझे लगता है कि वर्ल्ड ओवर मुझे लगता है वो इफेक्ट आया है लोगों के अंदर। एक बार आपने फिटनेस के लिए वसीम भाई जो बात बोली आपने विराट को लेके, आपने इंडिया के लिए लास्ट जो खेला था 8-9 में खेला था इंडिया के लिए टेस्ट मैच, आपने उस बैच को भी देखा है? 2000 में आप डेब्यू किया, वो 8 साल की पीरियड जो आप इंडिया के हम्म। लिए खेले। तो मतलब जस्ट मैं चाहता हूँ ऑडियंस को आप ये हेल्प करो जो हमारे व्यूअर्स है वसीम की क्लास के, कि उस जमाने में फिटनेस लेवल इन द सेंस कि टीम में क्या अवेयरनेस रहती थी? आप लोगों की टीम में अवेयरनेस थी हम्म। क्या खाना है क्या पीना है, जिम कितना करते थे? ये मैं चाहता हूँ आप बताओ कि कितना चेंज हुआ है क्रिकेट ओवर द ओवर द टाइम। नहीं, चेंज तो काफी हुआ है जब से जॉन राइट आए थे। आई थिंक इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर, क्योंकि जॉन राइट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उनका एक बहुत बड़ा हाथ था इंडियन टीम को अवे फ्रॉम होम जिताना, जो था, जो कंसेप्ट सही था। बात है। आई हाँ। थिंक उनका बहुत बड़ा हाथ था। एंड्रू लीपस आए थे एज अ फिजियो कम ट्रेनर। ठीक ही है। प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। और 2002-2003 से आई थिंक वी बिकेम वेरी फिटनेस कॉन्शियस, उसमें ओके। कोई शक नहीं है। अच्छा। वो आपका फैट चेक होता था, आपको वो वो मिनिमम फैट पे आना अच्छा, है, ये आपको उस खाने जमाने पे में हो रहा ध्यान था? रखना है। उस जमाने से हो बिल्कुल रहा है वसीम बिल्कुल, भाई? 2000 क्या बात है। 2002 से शुरू हो गया था वो। क्या बात है। बट आई थिंक विराट टुक इट टू अनदर लेवल। सही 2002 बात है। से तो वो शुरू हो गया था, बट ठीक है। उसके बाद में जो योयो टेस्ट आया, फिर वो 2K का हम्म। टेस्ट आया, और जो हम्म। विराट हिमसेल्फ जिस तरह से ट्रेन करते थे, और जो स्टैंडर्ड उन्होंने मेंटेन किया था, जो बार उन्होंने सेट किया था, आई थिंक ही टुक इट टू अ डिफरेंट लेवल। और वो परफॉर्मेंस भी हमको नजर आया इंडियन टीम की, जो जिस तरह से इंडियन टीम उस पीरियड में खेली अंडर हिम एंड रवि शास्त्री, दैट वाज आउटस्टैंडिंग टू वॉच। कि इंडिया जिस तरह से Beautiful. compete करती थी, अनफॉर्चुनेटली हम बहुत आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीते उसके अंडर, बट हम्म। बायलैटरल सीरीज में, और जो टेस्ट सीरीज हम बाहर जाके खेलते थे या होम में खेलते थे, जिस तरह से हमने डोमिनेट किया, वो जस्ट आउटस्टैंडिंग। ट्रू ट्रू। वैसे मैं जाते आते कोई यंगस्टर देख रहा है, वो रणजी ट्रॉफी खेलना चाहता है अपने स्टेट के लिए, आगे जाके हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहता है। फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट है, कितने भी आप स्किलफुल क्यों ना हो, एक फिट एथलीट होना कितना इंपॉर्टेंट है आगे जाके अगर आपको हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करना है लंबे समय के लिए? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी बहुत फिटनेस का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि आप इतनी क्रिकेट खेल रहे हो, आपको 3 फॉर्मेट खेलना है, आपको इतने बीच में ब्रेक नहीं मिलते हैं, हम्म। प्लस आपको वो इंटेंसिटी पे क्रिकेट खेलना है। और अब ऐसा है कि आपकी फील्डिंग इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है। फील्डिंग हैज़ बिकम सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट, कि आप T20 हो, 50 ओवर हो, 4 डे क्रिकेट हो या 5 डे क्रिकेट हो, तो आपको रेस्ट पीरियड नहीं मिलते थे, आपको तीनों फॉर्मेट में बहुत जल्दी स्विच करना है। तो फिटनेस आपको अपनी ऑप्टिमम रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका अगर बॉडी आपकी डाउन हो जाएगी, आपका माइंड डाउन हो जाएगा, तो देन यू विल स्टार्ट मेकिंग मिस्टेक्स। तो सही बात जितने आप अपने है। ऑप्टिमम फिटनेस पे रहोगे, आई थिंक इट हेल्प्स यू टू थिंक वेरी क्लियरली एंड एग्जीक्यूट योर गोल और योर प्लान वेरी क्लियरली। आप फास्ट बॉलर हो तो आप उतने अच्छे से बॉल डाल सकते हो, डे एंड पे भी आप उतने सही अच्छे से बात है। बॉलिंग कर सकते हो, या अगर आप पूरा दिन बैटिंग कर रहे हो, तो आप डे एंड पे आ रहे हो तो आप थकोगे नहीं, आपकी रिकवरी उतनी अच्छी होगी। अगर आपकी नेक्स्ट दिन आपको आके बॉलिंग करनी है, नेक्स्ट दिन आपको आके बैटिंग करनी है, हम्म। हम्म। स्पेशली टेस्ट क्रिकेट बहुत डिमांडिंग है। अभी आप ये इंडिया का यही टेस्ट मैच देख लीजिए, इंडिया ने ऑलमोस्ट 3 दिन बॉलिंग की है। तो यू कैन इमेजिन कि क्या हालत हुई होगी उनकी, इतना 3 दिन कंसिस्टेंटली फील्डिंग करना, तो इतने बॉलर्स सही ने बात इतने ओवर डाले हैं। तो अगर है। आप फिट नहीं होंगे, तो देन योर माइंड विल गिव अप, योर बॉडी विल गिव अप, एंड देन यू विल स्टार्ट टू बॉल लूज बॉल्स। फिर आप फील्डिंग में भी आप मिस्टेक करोगे, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन उतनी देर के लिए नहीं रहेगा। तो आई थिंक फिटनेस हैज गॉन टू अ डिफरेंट लेवल, और आपको हम्म। वो अपनी ऑप्टिमम फिटनेस पे होना अभी इस लेवल पे बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आई थिंक एक ग्रेट मैसेज है जितने भी यंगस्टर्स हैं वसीम भाई की तरफ से। वसीम भाई चलिए, अब दोबारा मुलाकात होगी क्योंकि अब आई थिंक अफगानिस्तान भी यहाँ पर आने वाली है, अफगानिस्तान सीरीज कमिंग अप, फिर हम लोग एशियन गेम्स के लिए जाने बिल्कुल। वाले हैं, तो बहुत कुछ है, लगातार वी विल कम। और जाते आते वसीम भाई, जी। रक्षाबंधन की बधाइयाँ आपको, कल रक्षाबंधन है, पूरे हमारे व्यूअर्स को बिल्कुल बधाइयाँ बिल्कुल। आपने दी। बिल्कुल आपको भी, और सारे हमारे व्यूवर्स, सारे
भारतवासियों को और सारे जो लोग हैं इंडिया से बाहर भी, उन सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ। हम हर दो हम्म, तीन दिन में वीडियो बिल्कुल बनाते रहेंगे, कुछ ना कुछ टॉपिक बिल्कुल। लाके। अगर इंडियन टीम नहीं भी खेल रही है खेल भी तो रहे। विल कम अप विद सम टॉपिक्स एंड विल कीप पोस्टिंग वीडियोस। तो आप एब्सोल्युटली। जुड़े रहिए हमारे साथ। बिल्कुल आप जुड़े रहिए और आपकी इसमें हेल्प भी होगी और होपफुली वी विल एंटरटेन यू आल्सो। वसीम भाई चलिए, सी यू सून। गुड थैंक यू, नाइट। मिलते हैं जल्दी।